आज हम कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं और विषाणु से होने वाले रोग कौन से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे और कवक के रोगों के बारे में पढ़ेंगे और तंत्रिका तंत्र को जो प्रभावित करने वाले रोग आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम उनको याद कैसे करेंगे, इतने सारे रोग हैं कि हम भूल जाते हैं कि कौन सा किससे कनेक्ट है। ठीक है, तो इन सबको याद करने के लिए लाई हूँ मैं आज एक ट्रिक। तो ट्रिक के थ्रू आपको याद कराएंगे, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहना। तो देखते हैं कौन से रोग है, क्या है, कैसे है, सब इसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो अगर जीवाणु से होने वाले रोग की बात की जाए तो जीवाणु क्या है, बैक्टीरिया। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 1683 में खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने। ठीक है, 1683 में एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या, जल, पानी और लार जो होती है, लार और दांत का जो मैल होता है उसको खुरच के उसको सूक्ष्मदर्शी के थ्रू इन्होंने देखा था। तो उसमें इन्हें बहुत छोटे छोटे जीव दिखाई दी थे, जिसे इन्होंने नाम दिया था बैक्टीरिया। क्या थे ये थे बैक्टीरिया। किसने खोज की थी, 1683 में एंटोनी वॉन लीवेनहोक। और ये कहाँ के निवासी थे, ये होलेट के निवासी थे। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले बैक्टीरिया का जो नाम दिया था वो दिया था एरनबर्ग ने। ठीक, एरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम दिया था। इतना क्लियर। एक जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यूपी टेट हो या सुपर टेट हो कि कोल स्पॉट बीमारी किस में पाई जाती है। ठीक है, एक बीमारी होती है कोल स्पॉट। ठीक है, तो ये बीमारी किस में पाई जाती है, चौपायों में पाई जाती है। चौपाई यानी कि जैसे आपके गाय भैंस हो गई, उनके पैरों में बीमारी पाई जाती है। इसको किसने सिद्ध किया था, इसको सिद्ध किया था रॉबर्ट कोच ने, इसको सिद्ध किया था। ठीक है, अगर अब जीवाणु के वास स्थान की बात करें कि इनका निवास स्थान क्या होता है, कहाँ ये पाए जाते हैं, तो ये आपके जल यानी कि पानी में, मिट्टी में, मृदा में, हवा में, जंतु और पौधों में। ठीक है, जंतुओं और पौधों में भी ये पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये बर्फ हो या फिर गर्म पानी हो, ठीक है, गर्म जल हो, उसमें ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो जीवाणु की खोज थी किसने की थी, 1683 में होलेट के निवासी थे एंटोनी वॉन लीवेनहोक, उन्होंने इसकी खोज की थी। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पानी में, ठीक है, और लार और दांत के मैल में इसे देखा था, छोटे छोटे जीवों को। और इसे बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, बैक्टीरिया नाम दिया था एरनबर्ग ने। और चौपायों में एक बीमारी पाई जाती है कोल स्पॉट, किसके द्वारा होती है ये भी जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। और इसे सिद्ध किसने किया था, सिद्ध किया था रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, इनका वासस्थान पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जीवाणु से जो होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं। चलें आगे। तो जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं उसकी ट्रिक है कि पंडित का टीका न्यू है। क्या ट्रिक क्या है, पंडित का टीका न्यू है। जीवाणु से होने वाले रोग हम पढ़ रहे हैं तो उसकी ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। तो ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। कौन कौन से रोग हैं अब देखते हैं। ठीक है, प्लेग हो गया जीवाणु से होने वाला रोग, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, काली खांसी हो गई, टिटनस हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, तपेदिक और कोढ़। ये जितने भी रोग हैं, ये जितनी बीमारियां किससे होती हैं, ये जीवाणु से होती हैं। ठीक है, अब जीवाणु से ये होती हैं, इतना आपको पता चल गया। ट्रिक आपने देख ली, पंडित का टीका न्यू है। तो कैसे लगानी, पै। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लगाओगे इसको। तो ये पै से हो जाएगा आपका प्लेग, पैसे क्या हो गया, प्लेग हो गया। डी से हो गया आपका डिप्थीरिया, तै से हो जाएगा आपका तपेदिक। ठीक है, का से काली खांसी हो जाएगी। ठीक है, का से काली खांसी हो गई। टी से हो जाएगा आपका टिटनस और टाइफाइड। ठीक है, टी से टिटनस और टाइफाइड हो जाएगा। एक क्या ये आ गया, तो इससे हो जाएगा आपका कोढ़। ठीक है, न्यू से हो जाएगा आपका निमोनिया, है से हो जाएगा आपका हैजा। ठीक, तो ये आपकी ट्रिक है। एक दो बार आप इसको रिपीट करना है, आपको पढ़ना है और इसको नोट करना है। अगर एक बार आपने ये याद कर लिया तो आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, इस बात की गारंटी है। और यूपी टेट सुपर टेट में इससे क्वेश्चन 100% आता है। रोगों से होने वाली जो ये रोग जो है ना, जितने भी रोग हैं, इनसे एक से दो क्वेश्चन
100% आपके एग्जाम में आते हैं और हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि पंडित का टीका न्यू है। ट्रिक आपको 2-3 बार पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका पैसे प्लेग हो गया, डैसे डिप्थीरिया हो गया, टैसे टाइफाइड हो गया, काली खांसी, टिटनेस, निमोनिया, हैजा, तपेदिक कोढ़, ठीक है। इतना के लिए अगर टिटनेस की बात की जाए तो इसमें क्या प्रभावित होता है, टिटनेस में आपकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जो टिटनेस होता है जब, तो उसमें आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया एक बीमारी होती है गल घोटू। क्या होती है ये डिप्थीरिया, गल घोटू। और इसमें किसका टीका दिया जाता है, इसमें दिया जाता है DPT का टीका इसमें दिया जाता है, ठीक है। किसमें दिया जाता है, डिप्थीरिया में एक सेकेंड, किसमें पढ़ लेते हैं हम, डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया में किसका टीका दिया जाता है, DPT का टीका दिया जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है गलघोटू बीमारी, ठीक है। DPT का इन 2 रोगों के लिए, 3 रोगों के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है और किसके लिए दिया जाता है, एक टिटनेस के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। मैं बता देती हूँ। और एक होता है पैटुसिम, एक इसके लिए भी ये दिया जाता है, पैटुसिम के लिए। अब आगे चलें, जीवाणु से होने वाले रोग हो गए, ये आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं विषाणु से होने वाले रोग। अब हम पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में, कौन कौन से रोग विषाणु से होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो टीबी दिवस है, ये डे है, कुछ भी बोलो, ये टीबी दिवस कब बनाया जाता है, इसका आंसर आप मुझे सब कमेंट्स बॉक्स में बताओगे, ठीक है। मैं आगे आपको इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपको सबको बताना है कि टीबी दिवस कब बनाया जाता है। तो विषाणु से होने वाले जो रोग है वो है, ट्रिक है उसकी, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। हिट करके, ये करके जो है इसका कोई सेंस नहीं है कि सेंस के मतलब इसका कोई यूज नहीं है करके का, लेकिन हमें ट्रिक याद करनी है तो इसलिए लिखा। ट्रिक आपकी है, रेखा हमें हिट पोछे छोड़ गई, ठीक है। ये पीछे छोड़ गई, 6 है ये, मैं आगे सही करा दूंगी आपको, ठीक है। अभी ये आपके रोग हो गए, तो ये क्या है, पीछे छोड़ नहीं है, ये छोड़ है, ठीक है, छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, विषाणु के रोग हैं, तो हिट करके पीछे छोड़ गई। पोइचे का अर्थ है पीछे छोड़ गई, ठीक है। ये याद करने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा पीछे छोड़ गई। इसका आपका कोई यूज नहीं होगा, इसका आपका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। यूज होगा रेखा हमें हिट पोइचे छोड़ गई, इतने वर्ड का आपका यूज है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी रेखा हमें, आप साथ के साथ बोलो तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। रेखा हमें हिट, ब्रैकेट में लिख लो करके, इसका कोई यूज नहीं। रेखा हमें हिट करके पोइचे, पोइचे का क्या होगा, पीछे, ठीक है, पोइचे छोड़ गई। ये हो गई आपकी ट्रिक। अब देखते हैं कैसे काम करती है आपकी ये ट्रिक, ओके। तो सबसे पहला है रेखा, तो रे से क्या हो जाएगा, रे से हो जाएगा आपका रेबीज। खा है, खा से हो जाएगा आपका खसरा, है से हो जाएगा हार्पिस, में से हो जाएगा मेनिंजाइटी, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, ठीक है। करके का कोई योजना है। पो से हो जाएगा, टै से हो जाएगा आपको सॉरी ट्रेकोमा, पो से हो जाएगा पोलियो, ठीक है, पो से हो जाएगा पोलियो, ए से हो जाएगा एड्स, चे से हो जाएगा चेचक, छ से हो जाएगा छोटी माता, ड़ से हो जाएगा डेंगू, डे से छोड़ गई, गै से हो जाएगा गलसुआ और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है। विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रोग कौन कौन से हैं, रेबीज, खसरा, हार्पिस, मेनिंजाइटी, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, डेंगू ज्वर, ठीक है, डेंगू बुखार जो होता है, छोटी माता, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, ठीक। ये आपके हो गए विषाणु से होने वाले रोग। आगे चलें, नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की जो ट्रिक है वो है सोना पे काम आया। क्या ट्रिक है, सोना पे काम आया। तो सोना से हो जाएगा सोने की बीमारी, पे से हो जाएगा पेचिस, ठीक है।
का से हो जाएगा काला ज्वर, मैं से हो जाएगा मलेरिया और पाया से हो जाएगा पायरिया। ये क्या है, ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। ठीक है, सोना पे काम आया, ठीक है, 2 बार रिपीट करो, सोना पे काम आया, सोना पे काम आया, प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्रोटोजोआ सोना पे काम आया, प्रोटोजोआ सोना पे काम आया, ऐसे याद करो। तो सोना पे काम आया ऐसे हो गए आपके सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया और पायरिया। ठीक है, कवक। अब कवक के बारे में पढ़ते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो जीवाणु, विषाणु और कवक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, इससे आते हैं आपके क्वेश्चन। तो ट्रिक क्या है, गंजा दामाद फ्रूट खाए। क्या ट्रिक है, गंजा दामाद फ्रूट खाए, ये आपकी ट्रिक है, कवक गंजा दामाद फ्रूट खाए। ठीक है, ये हो गई। तो कैसे हो जाएगा, गंजा से हो जाएगा गंजापन, दै से हो जाएगा दाद, ठीक है, दमा से हो जाएगा, दमा से दमा हो जाएगा, खा से हो जाएगा खाज और ए फ्रूट। ठीक है, ये गंजा दामाद फ्रूट का है, से गंजापन हो गई, दै से दाद हो गया, दमा से दमा हो गया, दामा है ना तो दमा हो गया, खा से खाज हो गई, ए फ्रूट, ए फ्रूट से आप याद रखोगे एथलीट फुट। कौन सी, एथलीट फुट। ठीक है, 5 है ये, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका तंत्र से प्रभावित करने वाले रोग। तंत्रिका तंत्र को कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं, तो इसकी जो ट्रिक है वो है मिट्टी को रोपो। क्या ट्रिक है आपकी, मिट्टी को रोपो, क्लियर। तंत्रिका तंत्र को जो वो है रोग, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो उसकी ट्रिक है मिट्टी को रोपो। रोग याद करने की ट्रिक है ये। तो मी से क्या हो जाएगा, मी से हो जाएगा मिर्गी, टी से हो जाएगा टेटनस, को से हो जाएगा कोड़, रो से हो जाएगा रेबीज और पो से हो जाएगा पोलियो। ये आपके जो हैं ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, टिटनेस मैंने बताया था, टिटनेस किससे होता है, ये मैंने अभी सबसे शुरू में बताया था। इसका आंसर मुझे दोगे, टिटनेस किसके कारण होने वाला रोग है। ठीक है, तो ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है टिटेनस। मिर्गी, टिटेनस, कोल्ड, रेबीज, पोलियो, ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा पॉइंट, 1-2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहला तो है कि अस्थमा के जो मरीज होते हैं उन्हें भाप दी जाती है। ठीक है, अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको भाप दी जाती है। तो भाप किस चीज़ की होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में। तो वो जो होती है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये इतना क्लियर। और मैंने पूछा था आपसे टीबी दिवस जो है, टीबी दिवस जो है कब बनाया जाता है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये बनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक, 24 मार्च को ये बनाया जाता है, यानी कि आज आपका टीबी दिवस है। एक क्वेश्चन है आपका, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है बीसीजी की। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिली कैलामिटे कैलामिटेई, ठीक है, और जिरेनी, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये आपके आज रोग थे, मैं आपको याद करा रही थी, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराए हैं, पढ़ाए हैं। नोट कर लेना, नहीं अभी तक नोट किया तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे, रिपीट करोगे, आपको याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, कोई नई ट्रिक लेकर आएंगे, कोई नया टॉपिक, नई ट्रिक। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय एंड टेक केयर।